नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले कहानी को शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी रवि और पूजा की है। ये दोनों अभी मिले नहीं हैं। ये कहानी तब की है, दोनों की शादी नहीं हुई थी। रवि बचपन से ही अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था क्योंकि इनके मम्मी पापा में पटती नहीं थी। पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन बचपन से ही उसे हॉस्टल में डाल दिया गया था और हॉस्टल के बाद वो शहर में बड़े कॉलेज में पढ़ाई के लिए चला गया था। घर ये सोचिए कि साल 2 साल में 1-2 दिन के लिए ही आता था, ज़्यादा नहीं आ पाता था। इनके पापा लेकर ही नहीं आते थे क्योंकि घर का माहौल उन्हें ठीक नहीं लगता था। तो अभी फाइनल कॉलेज इनका कंप्लीट हुआ था और वहीं से इसे जॉब लग गई थी। जॉब गवर्नमेंट की लगी थी। इनके पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो अक्सर वो भी बाहर ही रहते थे। मम्मी इनकी घर में अकेली रहती थी। घर में इनके चाचा चाची भी रहते थे पहले तो अभी इसकी जब जॉब लगी थी तो इनकी मम्मी का फ़ोन पहुंचा और मम्मी ने बोला कि बेटा घर आ जाओ क्योंकि कुछ बात करनी है ज़रूरी। तो रवि ने सोचा कि चलो मम्मी ने बुलाया है तो अब घर होकर आते हैं और हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। तो जैसे ही रवि गांव जाता है और अपने घर जाता है तो उनका घर बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर घर था। जैसे ही ये घर के अंदर जाता है तो देखता है घर में एकदम सन्नाटा था। घर में कोई भी नहीं था, कोई नौकर चाकर भी नहीं थे। मम्मी अकेले बैठी हुई थी सामने झूले पर। तो ये मम्मी की तरफ देखता है तो इनकी मम्मी आती हैं और उससे बात करने की कोशिश कर ही रही थी। तभी रवि बोल पड़ता है कि मम्मी चाची चाचा कहाँ हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस इतना कहती हैं कि अब घर में कोई नहीं रहता है, सब लोग जा चुके हैं और मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। तो बोलता है अच्छा, और नौकर चाकर सब कहाँ चले गए। तो वो बोलती बेटा वैसे भी घर का सारा काम मैं कर ही लेती हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए मैं अकेली रह रही हूँ। तो कहती है वो सोचता है कि ये क्या बोल रही मम्मी, इतनी उम्र में अकेले पूरे घर का काम करती हैं। तो उनकी मम्मी बोलती हैं सब छोड़ो, चलो खाना खाओ चल के। तो वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। अब दोनों लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाते खाते ही रवि की माँ बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है और अगर तुम्हें पसंद आती है तो शादी के लिए हाँ कर दें। तो रवि बहुत सीधा था, उसने कहा कि मम्मी आपको जो सही लगे आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी मम्मी खुश हो जाती हैं और रवि बोलता है कि एक बार पापा से भी आप पूछ लीजिए। तो उनकी मम्मी थोड़ा सा मुंह बनाती हैं और चुप हो जाती हैं। तो रवि को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि अगर उसकी शादी होगी तो दोनों की मर्ज़ी से होनी चाहिए, मम्मी पापा दोनों की। तो ये अपने पापा को फ़ोन मिला रहा था लेकिन पापा का फ़ोन नहीं उठ रहा था। बहुत परेशान हो जाता है और मम्मी से पूछता है कि मम्मी आपकी लास्ट पापा से कब बात हुई। तो उनकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है, बात इधर उधर कर देती हैं। तो रवि घर से बाहर निकलता है और बाहर गांव वालों से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले कोई इससे बात नहीं कर रहे थे। रवि को ये बात कुछ अखर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन कुछ लड़की वाले आए थे और रवि को देख करके रिश्ता पक्का हो जाता है। वो लोग मिठाई उठाई लाते हैं, मिठाई खाते खिलाते हैं एक दूसरे को। रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन रवि के मन में अभी भी था कि पापा का होना बहुत ज़रूरी है घर में। अब पापा तो इनके नहीं आ पाते हैं क्योंकि फ़ोन लग नहीं रहा था और इनकी मम्मी ने कुछ बताया नहीं। रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। लड़की ठीक थी, उसका नाम पूजा था। रवि को भी पसंद आ गई थी, दोनों की शादी हो जाती है। और अब फाइनल ये होता है कि रवि कहता है कि मैं अब पापा के बिना बहू को लेकर घर नहीं आऊँगा। शादी तो हो गई है लेकिन मैं घर तभी जाऊँगा जब पापा आएंगे। उनकी माँ बोलती है कि बेटा पापा आ जाएंगे तो परेशान मत हो, चलो विदाई कराओ और घर चलो। तो जब सभी लोग बोलते हैं, लड़की वाले भी बोलते हैं कि बेटा शादी हो गई है तो अब लड़की घर में नहीं रह सकती है, उसे ससुराल जाना ही पड़ेगा।
पूजा भी अजीब तरह से देख रही थी रवि को, लेकिन रवि के मन में था कि आखिर पापा हैं कहाँ। लेकिन जब सब लोग जिद करते हैं तो रवि पूजा को लेकर घर आ जाता है। और पहले ही रात जब रवि अपने रूम की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि पूजा दरवाजे के पास खड़ी है, कुछ देख रही है। तो वो पूजा से पूछता है, क्या बात है पूजा, ऐसे क्यों खड़ी हो यहाँ? तो वो कहती, नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि घर में कोई है नहीं, एकदम खाली पड़ा है घर। तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? तो रवि कहता है, नहीं हमारा कोई नहीं है, मम्मी पापा के झगड़े की वजह से सबने रिश्ता तोड़ दिया था शायद, और इसी वजह से कोई हमारी शादी में शामिल नहीं हुआ है। तो पूजा कहती है, भाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई रिलेटिव्स भी ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? और गांव के लोगों को तो आना चाहिए ना। तो रवि कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ रहता नहीं था। अब जो भी हो, हमें भी ऐसे ही रहना है, कुछ दिनों की बात है, इसके बाद हम लोग तो बाहर ही चले जाएंगे। मेरी जॉब है, 10 दिन की बस छुट्टी मिली है, उसी में होगा जो होगा। तो कहती ठीक है। अब ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात में कुछ आवाज़ें आ रही थी। पूजा उठकर बैठ जाती है। रवि सो रहा था। पूजा दरवाज़ा अपना धीरे से खोलती है और जिधर आवाज़ें आ रही थी उधर जाती है तो सुनती है कि उनकी सासू माँ एक कमरे में कोई पूजा कर रही हैं। ज़मीन पर कुछ बना रखा है और वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे नींबू मिर्चा और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पूजा ये सब देख के डर जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा को ये सारी चीज़ें पता थी कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ में यूज़ होती हैं। उनके गांव में भी ऐसा सुना गया था कि ये सब डायने करती हैं और वो किसी न किसी का खून पीती हैं। अब पूजा डरने लगी थी। वो तुरंत जाती है और रवि को जगाती है, रवि से बात करती है, उसको बताती है। तो रवि गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरी मम्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करती हैं। लेकिन पूजा अपनी बात पर अड़ी रही। रवि और इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था। अब पूजा सो रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, लेटी थी आंख बंद करके। तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। तो पूजा उठकर दरवाज़ा खोलती है तो उनकी सासू माँ खड़ी थी और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी और पूजा से कहती हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। पूजा को कुछ समझ में नहीं आता है ये इन्होंने क्यों बोला है। उसके बाद वो चली जाती हैं। अब पूजा अजीब सी सोच में पड़ गई थी, आखिर ऐसा क्या है। 2 दिन बाद पूजा की सास बोलती हैं कि बेटा तुम्हें काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से रहो और मैं घर का सारा काम कर लूँगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। पूजा की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी और ये बात रवि समझ रहा था। रवि ने कहा कि ऐसा है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं शहर में और वहीं पर रहेंगे हम लोग, यहाँ नहीं रहेंगे। तो उनकी माँ रोक देती है कि अभी तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नई बहू है और यहीं पर रहेगी कुछ दिन, उसके बाद ले जाना तुम। तो अब रवि अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता था क्योंकि इतने सालों बाद माँ के साथ रहा है। तो रवि पूजा को छोड़ करके चला जाता है अपनी ड्यूटी पर और पूजा अब अपनी सासू माँ के साथ ससुराल में ही थी। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे लेकिन पूजा को अब सारी बातें क्लियर हो रही थी कि इनकी सासू माँ कुछ अलग ही काम करती हैं। एक दिन उनके घर में एक नौकरानी आई गांव की, जो सबके घरों में काम करती थी। पूजा ने बुलवाया था। जब वो घर आती है तो एक दिन तो काम कर रही थी, उनकी सासू माँ उस नौकरानी को बड़ी अजीब तरह से देख रही थी और दूसरे दिन से ही उसने आना बंद कर दिया। तो ये बात कुछ अजीब थी। पूजा ने बगल वाली से पूछा, पड़ोस में रहने वाली एक चाची से, कि चाची वो जो काम वाली आती थी क्या आपके घर में आ रही है? तो उन्होंने बोला, नहीं मेरे घर तो नहीं आ रही है, 2-3 दिन हो गया है वो आई नहीं है। तो पूजा को ये बात बहुत अजीब लगी। एक दिन सफाई के दौरान पूजा को उनकी माँ के कमरे से उस नौकरानी की चप्पलें मिली थी सफाई में। तो उसने देखा कि ये चप्पलें उस नौकरानी की यहाँ क्यों पड़ी हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ आई नहीं तो चप्पलें क्यों पड़ी रहेंगी। अब उसे धीरे धीरे शक हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। और ये रात में उठ करके अपने सासू माँ के कमरे में जाती है, चेक करने की कोशिश कर रही थी आखिर ये क्या करती हैं। तो इसने माताजी का अपना जो अलमारी थी उसको खोल करके देखा
उसमें इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें थी, खोपड़ी थी और बहुत जो चीज़ें थी वो हम बता भी नहीं सकते हैं आपको। मतलब ये सोचिए कि वो एक अलग ही पूजा करती थी। और जब घर के पीछे एक दिन ये छत पर टहल रही थी, उसके बाद इसने पीछे देखा कि कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो ये घर में नीचे कोई नहीं था, इनकी माँ शायद कहीं गई थी। तो ये पीछे जाती है और इतनी झाड़ियाँ थी वहाँ पर देखने की कोशिश करती है। तो कई कंकाल पड़े हुए थे, हड्डियाँ थीं वहाँ पर। तो इसने सोचा आखिर ये क्या चीज़ है। ये देख ही रही थी, तभी इनकी सासू माँ घर आ जाती हैं। वो पूजा को बुला रही थी और तभी देखती हैं कि पूजा घर में है नहीं। वो घर के पीछे जाती हैं और एकदम से बहुत तेज़ी से चिल्लाती हैं। पूजा डर जाती है और अंदर आती है। तो अपनी माँ से पूछती है, माँ घर के पीछे ये हड्डियाँ कैसी हैं, कंकाल कैसे हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं है, कहती हो सकता है जानवरों ने खा लिया होगा, कुछ किया होगा, हमें क्या पता। गुस्सा हो जाती हैं। पूजा को अब शक हो रहा था अपनी सासू माँ के ऊपर, कुछ तो गड़बड़ है। इधर रवि अपने ड्यूटी पर था। एक दिन ये बाहर बैठी हुई थी, इनकी सासू माँ शायद बाजार गई थी या कहीं गई थी। तभी इनके गांव की एक चाची हैं, वो निकल रही थी। तो ये उनको बुलाती है। पहले तो वो आ नहीं रही थी, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मेरी सासू माँ नहीं है घर में, तब वो आती हैं। और उन्होंने जो बताया वो सुन करके पूजा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने बताया तुम्हारे ससुर जी यहीं पर रहते थे, इन्होंने बुलाया था और एक दिन अचानक से वो गायब हो गए। हो ना हो तुम्हारी सासू माँ ने ही उनको मार कर खाया है, क्योंकि ये डायन है और इसने घर में जितने लोग रहने वाले हैं सबको मार के खाया है। यहाँ तक कि घर के नौकरों को भी इसने मारा है, जो तुम्हारे यहाँ काम करने आती थी, शायद उसको भी इन्होंने ही कुछ किया है। अब पूजा ये सब सुन करके तो बहुत डर जाती है, सोचती है अगर इन्होंने सबके साथ ऐसा किया है तो वो मुझे क्यों छोड़ेंगी। पर एक रीज़न था जो शायद किसी को नहीं पता था, इनकी माँ को खाली पता था कि ये प्रेग्नेंट है। अब उसी चीज़ का इंतज़ार था। धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं। पूजा के साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। वो रोज़ पूजा से बस यही पूछती थी कि तुम ठीक हो, तुम्हें जो कुछ खाने का मन हो तो मुझे बताना। तो पूजा कहती थी आखिर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। नॉर्मल सासू माँ और बहू का कोई रिश्ता नहीं था, बस वो सिर्फ उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहती थी। अब वो दिन आया था जिस दिन उसे हॉस्पिटल जाना था। तो वो रवि को फ़ोन करती है, पर रवि आ नहीं पाता है। वो बोलता है ठीक है तुम हॉस्पिटल पहुँचो, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आता हूँ, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है। तो ये डॉक्टर को फ़ोन करती है और वहाँ से उनसे बात कर ही रही थी, तभी इनकी सासू माँ आ जाती हैं, फ़ोन काट देती हैं और कहती हैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर में ही सब कर लूँगी। तो अब पूजा डर रही थी कि अगर इन्होंने ऐसा सब कुछ किया है तो कहीं मेरे बच्चे के साथ ये कुछ गलत ना कर दें। ये दर्द से करा रही थी और इनकी सासू माँ उसे अंदर रूम में ले जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि रवि जब घर आता है थोड़ी देर हो चुकी थी और रवि पूरे घर में सारे दरवाजे नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जो इनकी मम्मी का दरवाज़ा था, उस दरवाजे के नीचे से इसने झांक के देखा तो पूरे रूम में सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। रवि देख करके बहुत डर जाता है, वो दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पूजा की लाश पड़ी थी और उनकी माँ उस बच्चे को लिए गोद में बैठी थी। उनके पूरे मुंह में खून लगा हुआ था। ये देख करके रवि एकदम से चीखने लगता है, बाहर आता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और गांव वालों को बुलाकर लेकर आता है, सबको बताता है। तो सभी लोग कहते हैं इसीलिए हम आपके घर में नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम्हारी माँ कोई नॉर्मल औरत नहीं है, वो एक डायन है और कितने ही लोगों का खून इसने पिया है, कितने लोगों को इसने मारा है। तो ये तो हमें पता ही था कि तुम्हारी वाइफ के साथ भी यही होना है। तो रवि कहता है पहले मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। तो सबने बोला क्या पूजा ने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं। तो रवि कहता है नहीं, उसने बताया था लेकिन मैंने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। तो सबने बोला यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हें विश्वास करना चाहिए था पूजा के ऊपर। और आज पूजा रवि के साथ नहीं थी। पूजा तो चली गई, लेकिन रवि अब अपनी माँ की इस हरकत को माफ़ नहीं कर सकता था। उसने अपनी माँ को वहीं छोड़ दिया और घर छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर चला गया।
अब उसने अपने पिता को तो खो ही दिया था, अपनी बीवी को भी खो दिया था। तो अब माँ के लिए उसके मन में वो प्यार नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनकी माँ ने जो किया था वो कोई नहीं कर सकता। तो रवि हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है और फिर उसके बाद वो कभी नहीं आता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।